हाय फ्रेंड्स। चलो कौन कौन एस आर के फ़ैन हैं जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो। नहीं मतलब आप लोग अगर फ़ैन हो तो डेफिनेटली लिखो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बड़ी खुश खबर लाया हूँ मैं। और वो खुश खबर ये है कि एस आर के इज़ बैक इन डॉन 3। अब आप बोलोगे ये फेक न्यूज़ है। नहीं नहीं भाई, फेक नहीं है। लेकिन एस आर के ने एक कंडीशन यूज़ यहाँ पे बोली है। अब देखो क्या है, फरहान अख्तर ने बहुत तंग किया था एस आर के को, और एस आर के का भी एक आदत होती है बदला लेना कि अगर तुमने मुझे तंग किया है तो भाई तो उसका कुछ तो भरपाई करनी पड़ेगी। उसने ये कहा है एस आर के ने उनको, क्योंकि देखो करण जौहर अभी करण जौहर नहीं यार, सॉरी, फरहान अख्तर। ओके, सो फरहान अख्तर ने बहुत तंग किया था एस आर के को, याद होगा आपको। तो उन्होंने ये कहा था उस टाइम पे, वो जो भी हुआ इन लोगों का वो आपको पता है, मुझे भी पता है, इसलिए उस पर नहीं जाऊँगा मैं। लेकिन क्या हुआ है, ये एस आर के ने एक कंडीशन रखी है कि डॉन 3 का डायरेक्टर जो है वो फरहान अख्तर नहीं चाहिए। पहली बात, प्रोड्यूस आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो फिल्म बाय फरहान अख्तर जो हमेशा आता है लिखा हुआ। डायरेक्टर मुझे कोई और चाहिए। ही इज़ रेडी टू रिटर्न एज डॉन 3। एक कंडीशन उसने रखी है, और ये इसलिए भी रखी है कंडीशन क्योंकि शाहरुख खान को भी पता है कि पठान टू बना के फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा फ़ायदा डॉन 3 में है। पर क्योंकि भाई फरहान ने तंग भी तो बहुत किया था ना उस टाइम पे, तो बदला भी तो लेना है। तो उसको ये पता है शाहरुख को कि रणवीर नहीं करने वाला, और रणवीर ने बाय किया फरहान को। अब ऋतिक का भी कुछ हुआ नहीं हो पॉजिटिव एस्पेक्ट, तो शाहरुख को ये पता है कि भाई डॉन 2 एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है, क्यों ना भाई किंग के बाद डॉन 3 के पास जाऊँ। पर फरहान अख्तर से भी तो बदला लेना है ना भाई, पुराना हिसाब किताब। तो उसने ये कहा है कि भाई तुम प्रोड्यूस करो फिल्म, कोई इशू नहीं है, जो भी हमारे मन मोटाव है उसको बाय बाय कर दूंगा मैं, बट डायरेक्टर होगा अटली। जी हाँ दोस्तों, ये कंडीशन रखी है। आफ्टर रणवीर सिंह स्टेप्ड अवे फ्रॉम डॉन 3 amid career priorities and creative differences, reports suggest that SRK is willing to reprise his iconic role. However, there is one major condition. Director Atlee, known for his high-octane hits like Jawan, must join the project. एटली को कंफर्म आपको ज्वाइन करवाना पड़ेगा प्रोजेक्ट, तो ही मैं कर रहा हूँ। SRK's insistence on Atlee's involvement is aimed at giving the film bigger scale, fresh energy, and global appeal, while keeping the stylish action that the franchise known for. Talks are ongoing, including casting discussions for the female lead, but no official announcements have been made yet. Fans of Dawn franchise, which began in 1978 and was rebooted by Farhan Akhtar in 2006 and 11, there are eagerly are waiting to see if SRK will step back into the role that made him बॉलीवुड सुपरस्टार। सो क्या लगता है भाई? देखो एकदम मुझे न्यूट्रली पूछोगे कि कौन चाहिए था डॉन 3 में, तो यही चाहिए था। पर मैं ये चाहता हूँ कि अब देखो भाई, खुद एस आर के ने बोला तो अलग बात है, पर अगर एटली करेगा और एस आर के ने अगर ये फोर्स करके रखा है कि एटली के सिवा मैं नहीं करूँगा, उसको इन्वॉल्व करो, तो भाई टाइम लगेगा फिर। क्योंकि एटली की फिल्में अभी अल्लू अर्जुन के साथ चल रही है, और वो फिल्म में भी वो बहुत टाइम दे रहा है, मैंने सुना है कि उसको भी बहुत टाइम लगेगा। तो फिर डॉन 3 उसके बाद, हाँ ठीक है, इतना भी टाइम नहीं लगेगा वैसे, किंग रिलीज़ तो बाकी है ना वैसे भी। सो किंग रिलीज़ के बाद ही ये लोग कोई डिसीजन लेंगे मुझे लगता है। अब फरहान अख्तर इतने साल रुक गया, अब रुक जा थोड़ा और। एक्चुअली ये आपको बता देता हूँ, ये जो झमेला है ना, ये आपको पता नहीं हुआ क्या था। हुआ क्या था, 2011-12 की बात है, स्पेशली 11 में शायद आई थी ना डॉन, कब आई थी मे बी। तो 11 में क्या हुआ था, 11 या 12 जब भी आई थी डॉन, एस आर के भाई सेट्स पे, फिल्म के सेट्स पे और इंटरव्यूज़ में 2-2 घंटे फरहान अख्तर को इंतज़ार करवाता था। ये इंटरनल बातें आपको शायद बताई नहीं होगी किसी ने, तो बता देता हूँ कि क्या हुआ था मेन झगड़े का कारण। और हुआ ये था कि फरहान अख्तर बहुत परेशान हो गया था उस चीज़ से कि बार बार ये हो रहा है, और उसने इनडायरेक्टली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी एस आर के को टॉन्टिंग करी थी। हालांकि एस आर के ने वो फ्रेंडली लिया था, पर एक्चुअली एस आर के को भी पता था कि उसकी गलती थी। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, एस आर के जानबूझ के नहीं करता था, उसका रावण का भी शूटिंग था और डॉन का भी शूटिंग चल रहा था पैरेलली। वो रावण को भी टाइम दे रहा था, रावण में 2 रोल थे, मेकअप वेकअप वाला झमेला बहुत था, एक घुंघराले बाल वाला रोल था, एक वो वाला रोल था, ऊपर से डॉन में पूरा लुक अलग था। तो ये जो एक उसका चल रहा था बार बार। और आपको याद होगा रावण आई थी थोड़ा सा पहले, और उसके बाद डॉन 2 आई थी, जितना थोड़ा बहुत याद है मुझे, एक ही साल में 2 फिल्में आई थी, ऐसा कुछ हुआ था शायद। तो उस वजह से क्या हुआ था, इसकी डबल शूटिंग चल रही थी, तो इसको होता था
इशू, और ऊपर से उसके हाथ को भी वो एक इंजरी हुई थी शाहरुख को, याद होगा आपको वो फ्रैक्चर्ड हाथ वाला एंगल, बहुत ज़्यादा सब जगह पे वो मीडिया वगैरह में भी वो हाथ बांध के वगैरह गए थे, याद है। तो ये सब चीज़ें भाई बहुत ट्राई किया था इन दोनों ने आपस में सुलझाव का, पर हो नहीं पाया। और बाद में क्या हुआ, डॉन 2 के बाद लिखा हुआ था, याद है उस डुकैटी पे डॉन 3 लिखा हुआ था एंड में, क्लियरली डॉन 3 बनने वाले थे। उसके बाद क्या हुआ, ही वॉज लाइक, जब चेन्नई एक्सप्रेस आई बाद में, पहले जब तक ये जान आई, बाद में चेन्नई एक्सप्रेस आई, दोनों चली। चेन्नई एक्सप्रेस तो ज़बरदस्त चली, बस बाद में वो दिल वाले वगैरह SRK ने की। और उसके बाद एक बात हुई थी इन लोगों में कि डॉन 3 करनी है क्या, पर बाद में क्या हुआ था, SRK को वो ख़राब बोलते ना हम, थोड़ा सा कुछ ऐसी फिल्में मिली जैसे फैन वैन, तो उस टाइम पे फरहान अख्तर ने बार बार ये कहना शुरू किया भाई स्क्रिप्ट नहीं है। और एक्चुअली फरहान अख्तर को डाउट हो गया था स्टारडम पे कि कहीं अब वही स्टारडम अगर नहीं रहा SRK का तो क्या, तो डॉन 3 में क्यों बनाओ, ऐसा वो करने लगा। उसके बाद लेकिन एक बड़ा झमेला हुआ कि पोस्टपोन होती गई, नहीं भाई राइटिंग नहीं मेरी हुई, ऐसा वैसा चल रहा था, और SRK को पता चला था। और पठान रिलीज़ होने के बाद, ब्लॉकबस्टर होने के बाद, अचानक भाई फरहान अख्तर बोलता है मार्च मंथ में, अप्रैल मंथ में कि यस आई हैव स्क्रिप्ट नाउ एंड नाउ मैंने राइटिंग पूरी कर दी है। तब SRK ने उसको कहा भाई अब हो गया, आप अब नहीं करने की भाई। और क्योंकि उसके पास जवान थी, डंकी थी, उसके बाद वो अभी किंग है। और लेकिन अभी क्या हुआ है, किंग के बाद पठान 2 के हालात अच्छे नहीं है भाई। आदित्य चोपड़ा और SRK में उतना भी खास नहीं है जितना अभी दिख रहा है हमको, पुराना जो एंगल है ना वो नहीं रहा। और भाई यहाँ पे अब शाहरुख को भी न जाने ही सही, लेकिन एक प्रोजेक्ट है हाथ का, वो मैं क्यों छोड़ूं भाई। कोई भी आदमी एक अच्छा प्रोजेक्ट, और देखो जो भी तंग करना था फरहान अख्तर को वो कर दिया, उसको और 3-4 साल इंतज़ार करवाया डॉन के लिए। उसने रणवीर से भी जाके पूछा, उसने ऋतिक को जाके पूछा, घर घर जाके पूछा, किसी ने मना ही किया। तो यहाँ पे SRK हार कर भी जीत गया या जीत कर भी हार गया टाइप का, तुम जो बोलना है बोलो। लेकिन एक बात है, अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो फरहान अख्तर भी जीत जाएगा, एज अ प्रोड्यूसर तगड़ा कमा लेगा, और एज एन एक्टर SRK भी जीत जाएगा। एंड डायरेक्टर एटली के साथ तो SRK अपने मर्जी से कुछ कर भी लेगा। उसको तो वही चाहिए ना, मुझे मेरा फेवरेट डायरेक्टर चाहिए, एटली के साथ ही मैं करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। गेम अच्छा खेला है ना, नहीं एक्चुअली सच बोलूँ तो ये ज़रूरी भी था, फरहान को भी थोड़ा सा आईना दिखाना ज़रूरी था। और ठीक है चलो, ऑल द बेस्ट। बट डॉन 3 बन सकती है दोस्तों। अब आप बोलोगे कि क्या फरहान अख्तर के पास, भाई उसके पास क्या ऑप्शन है, उसको 2-3 एक्टर्स ने ओपनली मना किया है स्क्रिप्ट को लेके। और मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट उसकी अच्छी नहीं है, इसीलिए एटली को इन्वॉल्व करने का शाहरुख खान ने डिसीजन लिया है। डॉन 3 प्रोजेक्ट अच्छा है, शाहरुख खान को पता है, एंड ही नो द बिजनेस हाउ टू डील विथ और उसके फैंस को भी ये पता है, इनफैक्ट उसको भी ये पता है कि फैंस चाहते हैं कि साला डॉन 3 करे। ये समझ में आ रहा है क्या, किंग के बाद ही डॉन 3 करे। तो ये बैक टू बैक प्रोजेक्ट अगर बन जाते हैं तो मज़ा आ जाएगा तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर अब आप बोलोगे कि यार ये कन्फर्म है क्या, कन्फर्म है, पिंक विलन ने अपडेट दिया। अब यहाँ पे ये कन्फर्म का आंसर ये है भाई, क्या फरहान अख्तर हाँ बोलेगा इस चीज़ को। देखो उसके पास राइट्स है प्रोड्यूसर के, शाहरुख स्पेशली डॉन 3 नहीं बना सकता, वो प्रोड्यूसर शायद नहीं है। रेड सीरीज़ का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन वो पूरा का पूरा बाद में फरहान अख्तर के हाथ में गया, ऐसा कुछ था, तो वो डीलिंग वीलिंग जो भी थी। तो अब SRK विदाउट फरहान अख्तर, उसके पास अगर राइट्स होंगे तो विदाउट फरहान अख्तर डॉन 3 बनाएगा एटली के साथ, या फिर फरहान को ही उसने कहा है, मैंने तो सुना फरहान को उसने कहा है कि तू इंक्लूड कर एटली को तो ही मैं करूँगा। और फरहान अख्तर के पास कोई चांस नहीं है भाई साहब, कोई ऑप्शन नहीं है अब इस बार ना बोलने का, इसको झक मार के करवाना ही पड़ेगा। और उसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा भाई, फरहान अख्तर को भी पैसा कमाना है, किसको नहीं कमाना है। सो ऑल द बेस्ट। बन रहा है डॉन 3, बन रही है डॉन 3, जो बोलना है बोलो। बट हाँ, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब टॉक्स गोइंग ऑन बोला गया है, मुझे लगता है ये ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। बन रही है भाई डॉन 3 भी SRK।